ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे नहीं मुझर वक्तव्य मु देखुली एवं सी जे एंकरिंग करुँच सी सीधा सड़क पचारुंट से निजे कहते से देखा जे वक्तव्य किंतु से मना कर दौरान मुझे कथा कहनी पुणी पूरा जन सांबादिक बुद्धिमतार ठिकाना बाटर पचारा बेलू से राजी हो जाती मुझे कथा कही बोली कौन राजनेता जो मैंने राजनीति अच्छा से वरिष्ठ हो कि कनिष्ठ हो केवल भाव में गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ को एभली भाव में आक्रमण करने उचित नुहे मुझे कहवाक चिंताधारा को मानसिकता को मुझे परिस्थिति में बर्दास्त करें ना तार उदाहरण नेपाल आप देखिपारे दीर्घ दिन नेपाल सरकार जनता विरुद्ध में कार्यक्रम करुवा जो आज से सरकार परिवर्तन है गोटे साधारण नुआ लोकटे युवकटे आसिक दायित्व नाला विभिन्न समय नजर रही श्रीलंका को जातु नेपाल जातु विभिन्न देश को जातु आप देखिए जितेबले जन आंदोलन सृष्टि हम से सरकार को स्थिरता रहा जोटा कि आज गोटे भारत भी तार प्रतिमान हो जोटा आपू मुझे शुणिली जेन जी कथा कॉकरोच जो जनता पार्टी तेणु देखु आगामी दिन में ये सरकार जो कुशासन चली विरुद्ध में स्वर उत्तोलन हो आंदोलन धीरे 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 होगी एवं तो से सोशल मीडिया जो कवरेज कर अनुमय कर लोकप्रियता कौपरी भाव वृद्धि पाँच जदि ए भी किसी चेतना न फेरे तो आगामी दिन में पुणी से आंदोलन को लोक ओह्लैबे और राजा रास्ता रही सरकार को जी हमको आम पीसीआर को थाना को सकाळे खबर आसी कि काठजोड़ी नदीर ब्राह्मणी गाँव पाखे नदी पात्र रे गोटे पार्शली एक्सपोज्ड बॉडी बेड़ा अच्छी बोली तो सांगे सांगे आमर टीम पहुंची AIC ACP भी पहुंची आम साइंटिफिक टीम को डाकी तापर डॉग स्क्वाड को भी डकाई तो जिते बड़े आसला आम प्रिलिमिनरी स्पॉट विजिट कला वीडियोग्राफी रे डेड बॉडी एक्ज्यूम करूँ बाली यार पार्शियली जो देखा जाऊला पूरा एक्सपोज करा पड़े गोटे मिडल एज फिमेल रो बॉडी दिला बेले जना पड़ू यसो भी तांकर एग्जामाइन करी हमर आयो भी तार एग्जामाइन करी जो प्रकार जना पड़ूला आम सबू दिघर सब एंगल ये कराऊँ तदंत करूँ जहाँ भीतर प्रिलिमिनरी जना पड़ूची यसों का ओपिनियन रो हमें PM पाई हमें लिखिके देबू टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी लिखा जीव जेहेतु फीमेल रो बॉडी अच्छी एबे वर्तमान जो पाखापाखी देखि पारू तो कोठी एमती होमिसाइडल ब्लड की किसी हमें पाइनु बट जेहेतु नदी पात्र अच्छे हमें से भी लाइन रे किसी सैंपल्स हमारा टीम नहीं छंदी पाखापाखी हमारा स्पेशल स्क्वाड और लोकल थाना टीम CCTV वेरिफिकेशन रे भी लगी छंदी बहुत गुड़ाए बाहर आसिके एठी जेहेतु कंस्ट्रक्शन और अन्य काम इटा भाटी आसुँच से भी जगह आम वेरिफिकेशन रे अच्छु ता सहित पाखापाख थाना अंचल आमर कटक यूपीडी तथापि यूपीडी बाहर भी किसी अगर मिसिंग रिपोर्ट हो तो सेटा भी आम वेरीफाई कर डेड बॉडी पाखापाखी किसी मिली जहाँ उपर आम एबे तो निष्कर्ष नहीं पारू नहीं जिते बड़े PM रिपोर्ट आसो डॉक्टर को ओपिनियन आसो ही कहुब बट गोटे किसी डिस्टेंस रे चटाई बेड़ा मिली जोटार कि मे भी गोड़ाई क्या नहीं थाई परे तो सेटा भी आम कलेक्ट करूँ अन्य बाकी कपड़ा वगैरह भी इंटैक्ट थिला सब सर डेड बॉडी के लुचाइया को चेष्टा कर बाली पुता लुचाइबा को भी हो पारे आम से जेहेतु मु कहली आम सब एंगल रू देखु जेहेतु से चटाई वगैरह अच्छी मे भी किसी अलग भी हो पार जेहेतु लोक मैंने आखपाखे रोचंती बट PM पर ही आमको डेफिनेट ओपिनियन आसी पारे कि भीतर किसी फाउल प्ले साइंटिफिक टीम रो तो जो विजुअल इंस्पेक्शन है अनुसार यहाँ 3-4 दिन पर आगु प्रॉपर पोतई छंती बोली अच्छी ता भीतर तांके तो किसी क्षति चिन्ह एमती विजिबली जना पड़ी ना बट जेहेतु यहाँ गोटे डिकम्पोज स्टेट रो बॉडी अच्छी यहाँ PM पर ही डेफिनेट ओपिनियन आसी पारे कि कोठी किसी होमिसाइडल मार्क अच्छी कि ता सहित सांगे सांगे आम
अलग अलग जो पाखापाखा अंचल भी भेरीफाई करूँ कि मिसिंग थी या किसी एमती कहार मृत्यु है ये आनी कि कारण कि ये पाखापाखि यार पानी गोटे ही जगह अच्छी से भी दिगारे आम तदंत बट जेहेतु आम जानी कि गाँ लोक ये आसती सका गाधेबा सेटल है मारी पूरा बिल्कुल न्याय दरकार जम्मा से छुआ को सेटल करके डाकी एक परिवार भितर सिपू तो भल ना हूँ डाक नाटा सिपू मोर भौणी पुओटा बहुत शांत सुधार पिलाटा सी माने बहुत शांत सुधार पिला से सकाळे वाकिंग करी भी आसीची वाकिंग करी आसी तापरे 5:30 ରୁ 6ଟା भितर हबो ता मुहर जेतल ताको देखिला ता मा उठिकी देखिची कि नाही सकाळ सकाळ भोर तो गला वाकिंग करिया को आसिकी देखिला बेलू बाथरूम को जाइए कौन भाभी गला बेलू ता मुहर टोटाली एठू एतिकी बंधा होती कपड़ा ता गंजीटा पूरा मुहर बांधे पूरा हाथ पछकू को कर बंधा होती देखा आसतु एतिकी टिकिए एडिकी टिकिए दौड़ीर ताको पूरा बांधी दे मारदे से जो आमर कौन जो येटा टावेल जो हैंगिंग करा हुए कि आमर से टांगी देछन एंगल भी नुहे जो कपड़ा रखती येटा से टंगा एडिकी टिके टावेल एडिकी टिके गामुछारे मुह बंधा होती पछकू हाथ कर बिल्कुल ये संपूर्ण भाव में सेटल है मारी पूरा बिल्कुल न्याय दरकार जम्मा से छुआ को सेटल करके डाकी एक परिवार भितर ये पाखापाखि लोक ही सेटल है मारी देखो घरटा ये बाथरूम टा बहुत डिस्टेंस अच्छी भोर भोर माँ शोची बोधे लेट रे शुंती शोची बोधे से उठिकी बाथरूम जाइए से वाकिंग करके काम ना एटिपा पारिवारिक घटना भी बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड माने ता ऊपर भी बहुत राग तापरे एठी लोकल लोक भी सेट करिकी ए माने ताको ए बला से सबले ता मां पाखरे रुहे तो सारा है कि से जो ता मां पाखरे रुहे सेटा तांकर राग से एठी जगुची बुली ता मां को पारिवारिक घटना बहुत तापरे बहुत राग रखंती ए माने ता परिवार रो लोक भी बहुत राग छन तापरे ए लोकल लोक भी बहुत सेटल अछंती तांक संगरे बहुत ए दुकान फुकानी किछि अछंती और किछि लोक भी अछंती हमें जानि छु प्योरली मर्डर पूरा प्योरली मर्डर जनक सुइसाइड कर हाथ पछ को बांधिकी मुहरे बांधिकी कौन मर्डर ये सुइसाइड करा जाए कि पारिवारिक शत्रुता अच्छी लोक भी ए सेटल अच्छा लोकल लोक भी ये सब सेटल अच्छा सन्देह कौन करू सन्देह अच्छा कहली परिवार अच्छी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर परिवार लोक अच्छा परिवार दीर्घ दिन धरिकी लगी दी पुओ भुवनेश्वर जाइए जॉब सर्च रे बड़ पुओ मझा पुओ दी जन जाइए घटना होती बुझीपार तो से दिन थी अवस्था हुए से दिन जाइए पहर दिन आज घटना देखो बहुत बिल्कुल न्याय दरकार जो मैंने मर्डर कर मारी निरीह छुआटा को सहीटा पुणी शांत शिष्ट पिलाटा कथा हूँ बहुत शांत सोबर पिलाटे जदि मारी कौन हालत रे छाड़िया कथा नुहे कौन हालत रे छाड़िया कथा नुहे कदापि भी आम तो खबर पाइलु 6:30 आम खबर पाइलु तो फटाफट दौड़ी आसिलु खबर पाइलु आम 6:30 घटना घटी 5:30 ରୁ 6 भितर वाकिंग करने को से सकाळे जाइथिला वाकिंग करके आसीची तापर सेठी बाथरूम जाइबा को जाइची बजे छके के अछंती पूरा एठी बंधा होईची हाथ पछू करी बंधा होईची दिस इज ए प्योरली मर्डर एठी किछि कहबोनी 19 वर्ष ये +3 पढ़ुला पूरा पतला है सरू पिलाटे तार स्ट्रेंथ नहीं आप जड़े भी धरदे ये करदे पूरा बहुत सुंदर सोबर पिलाटे एठी तो बहुत ये पिला अच्छा से पिलाटा पूरा डिफरेंट एंटी सोशल मानक को एटा वार्निंग दिया है से माने सुधरी जानतु नहीं छाड़ी के पड़े जानतु ठीक है समस्त डरिबे कि पर दिन रात्रि रे हमर टाउन थाना भितर गिरी रोड गोटे इंसिडेंट है से इंसिडेंट जहाँ कहले जे वीडियो बहुत वायरल होता जमती औटी देखिले से दुई जने गोटे पुओ गोटे झील को किछि लोक बहुत बाड़ी थिले से सेमती इंसिडेंट जो गोटे सभ्य समाज रे समस्त को विचलित कर देथिला सेटा ने कि आमे भी बहुत माने सीरियसली केस का तदंत करिथिलु से केस रे काली दुई जन को सकाले संध्या रे धरा हैथिला आउ जने हम जे मुख्य आसामी अछि ताको डिटेन करा गला से आमको अन्य जे साथी अच्छी सुराग देवाई आम नहीं के जाइए किंतु नहीं गला परे
से तांकर किछि बिहेवियर थिला से जो हमर गोटे एक्सचेंज ऑफ फायर रही थी से तक पादरे गोली बाजी थी से बे हॉस्पिटल अच्छी चिकित्साधीन अच्छी आउ ता छाड़ा के आउ जो एफआईआर एक्यूज जे छंती समस्त को हमें खूब शीघ्र धरिबु एमती घटना अच्छी हम केबे बर्दाश्त करिबु ने कठोरतम आईनगत जो अच्छी जहाँ एक्शन नेवा अच्छी हमें नेबु नहीं शुणु रेखा आम गोटे डिटेन करूँ से आमको नहीं जाइए कि आम जो अपन जो वीडियो जो दुई जन अपन जो वीडियो दुई जन जो देखा जाउछंती से सेकेंड सांग जो अच्छी आम देखाइबा नहीं के जाइथिला किंतु नहीं के गला पर से आमर जो एएसआई अच्छी वेपन नहीं के से मतलब किसी घटना है कि सेटा जने अफसर को सेल्फ डिफेंस रे फायरिंग करिया पड़ा इंजरी है नहीं पुलिस इंजरी है नहीं कि तो जेमती हो सेल्फ डिफेंस रे आउ अच्छी से धारा पड़े ठीक अच्छे निश्चित बहुत कड़ा चेतावनी अच्छी एमती जो कठोरतम कठोर समस्त जे भी जे आईन भांगिबे तांका कठोर कार्य एनकाउंटर कौन आईन के हिसाब से जहाँ एक्शन नेवा कथा में नेबू एंटी सोशल मानव को एटा वार्निंग दिया है छी से माने सुधरी जानतु नहीं छाड़ी के पड़े जानतु ठीक है समस्त डरिबे केमती नहीं समस्त डरिबे एंटी सोशल मानव को एटा वार्निंग दिया है छी से माने सुधरी जानतु नहीं छाड़ी के पड़े जानतु ठीक है समस्त डरिबे पर दिन रात्रि रे हमर टाउन थाना भितर गिरी रोड गोटे इनसीडेंट है से इनसीडेंट जहाँ कहले जे वीडियो बहुत वायरल होता जमती औटी देखिले से दुई जने गोटे पुआ गोटे झील को किछि लोक बहुत बाड़ी थिले से सेमती राहुल जी जब आपकी यूपीए की सरकार थी तब इटली से भारत को मिला क्या था अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3600 करोड़ की लूट ताबली बचौलिए और कांग्रेस की दलाली आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी इटली के साथ भारत ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है कांग्रेस इटली से स्कैम लेकर आई थी भ्रष्टाचार लेकर आई मोदी जी ने भारत को इटली की साझेदारी दी है फर्क साफ है एक जमाने में इसी इटली का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं पर माथे पर पसीना आता था राहुल जी क्रिस्टन माइकल याद है या भूल गए आज उसी इटली के साथ भारत ने 1700 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है सेमीकंडक्टर रक्षा कृषि शिक्षा और खनिज क्षेत्र में समझौते हुए राहुल जी पेरिस हो बर्लिन हो लंदन हो या अब रोम या दुनिया का हर बड़ा देश या हर महाद्वीप भारत की तरफ झुका है सर कल प्रधानमंत्री मोदी राहुल जी जब आपकी यूपीए की सरकार थी ये पहले से तय है कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं ऐसा मत सोचिए ये मंत्रिपरिषद की बैठक है शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है राहुल गांधी को क्या कहा जाए राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया ये केवल चाहे बांग्लादेशी मुसलमान क्यों ना हो उसी की बात और मोदी जी को जितना गाली इनकी मां ने कहा हत्यारा कहा खून का सौदागर कहा इन लोगों ने क्या नहीं कहा नाली का कीड़ा कहा जितनी गालियां देंगे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को उतना अधिक प्यार करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीते हैं देश के लिए मरते हैं और ये
अभी तक शायद ध्यान बटाने के लिए जो 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का विदेश यात्रा, किस अय्याशी में गए ये तो बताएं। कौन टिकट कटाया ये तो बताएं। ये नहीं बताएंगे और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, बेल पर हैं। और मोदी जी के लिए जो भाषा निकाला वो भाषा कोई एलओपी का नहीं हो सकता। मोदी जी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये पहले से तय है। कोई देखिए, राहुल गांधी जी राजनीतिक रण में जो रूदाली रंगरूट है उनकी रंगशाला बनते जा रहा है। अब अगर राहुल गांधी जी रूदाली रंगरूटों की रंगशाला बनेंगे तो इसी तरह जब चुनाव में ये निपटेंगे तो रोना शुरू हो जाएगा, धाराशाही होंगे तो धोना शुरू हो जाएगा। तो इनका रोना धोना ये जो है वो इनके रूदाली रंगरूटों की रंगशाला का ये एक रिवाज और मिजाज बन गया है। और ये नहीं है, आप जो है वो एक स्टेबल सरकार, एक कैपेबल प्रधानमंत्री जो कि संकट में संकट मोचक की भूमिका में हमेशा भारत में उन्होंने अपने को प्रूव किया है, उनको जो है वो उनके बारे में आप भय और भ्रम का माहौल पैदा करना, उनके प्रति जो है दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार करना, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशें करना, ये कोई नया चीज़ तो है नहीं। 2014 के बाद से ये हताश और निराश आत्माएं, ये जो है वो मोदी बैशिंग ब्रिगेड, ये चैन से नहीं बैठे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि ये आज भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक स्टेबल सरकार और एक कैपेबल प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है वो बिना कुनबे के सपोर्ट और कांग्रेस के रिमोट के अपना तीसरा सफल कार्यकाल आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि इनकी तो ये हमेशा रहा है कि या तो डायनेस्टी को जो है वो पावर मिलनी चाहिए, या डिपुटेशन वाली पावर होनी चाहिए, या प्रमोशन वाली होनी चाहिए। तो इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है, ना डायनेस्टी को की ये पावर है, ना डिपुटेशन वाली ये पावर है, ना ये प्रमोशन वाली पावर है। ये शुद्ध रूप से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सरकार है जो स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ भारत के आन बान शान को भी बढ़ा रही है और हर संकट में संकट मोचक की भूमिका निभा रही है। जहाँ तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के प्रति इनका जो दशकों से चला आ रहा दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार है, उसको दरकिनार करके आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जो है वो मजबूती के साथ भारत की आन बान शान को चार चांद लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके पास तो कुछ मुद्दा नहीं, कभी जो है वो इंडियन टॉफी लेके बात करने लगेंगे, कभी इटालियन कॉफी की बात करने लगेंगे। तो जो इससे बाहर निकलो भैया। इस तरह का जो आप इस पे भी जो है वो आप जब इस तरह की गलत बातें बोलोगे, दुष्प्रचार वाली बातें बोलोगे, इस तरह की मानसिक दिवालियेपन वाली बातें बोलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो धूर्ततापूर्ण धुन है वो आपको धूल दूषित होने से बचा पाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी राजनीतिक रण में वो संविधान के संदर्भ में बोल रहे थे। जहां तक मैंने पूरा बयान अगर देखिए, सार्वजनिक जीवन में मैं इस तरह की हम में से कोई भाषा के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। लेकिन कल ही आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक कैबिनेट मिनिस्टर ने आईएसआई का एजेंट कहा। आए दिन प्रधानमंत्री जी विपक्ष को पाकिस्तान परस्त, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, न जाने कितनी संज्ञाओं विशेषणों से नवाजते हैं। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपने अच्छा किया ये सवाल मुझसे पूछा, लेकिन ये सवाल तब बेहतर होगा जब हम सामूहिक रूप में विमर्श करें कि भाषाई गरिमा किसी भी कीमत पर नीचे ना जाए। वो Rahul Gandhi is so desperate of repeated defeats of the Congress party. I think he has lost his sense of mind, making derogatory remarks against the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. Today, he has again made an indecent and abusive language using and then calling Modi ji as a Gaddar. That means a traitor. Even while he was, Modi was the chief minister of the Gujarat. When we count after 20-26 years,
the Congress party had made a indecent discussion and an indecent abuse about Modi ji, when we count it, is almost 90 times. Why the Congress party is so desperate? Once they call as Neech, and other leader calls him as Saudagar, other leader calls him Mouth ki Saudagar, Chaukidar. This kind of a statements doesn't accept by the people. Wherever the Congress party starts giving this kind of statements, Modi ji is getting a lot of strength from the people, and repeatedly the Bharatiya Janata Party under his leadership, the NDA has been forming governments almost in all states in the country. Even in 5 assembly elections when we see, which has been concluded, the 3 elections have been very progressive and a lot of people have voted for him, and the landslide victory in West Bengal, this is making the Congress party of so desperate, calling him, making this kind of statements. The Bharatiya Janata Party Telangana condemns, and then we demand an immediate apology from the Congress party and Rahul Gandhi. Otherwise, people are not going to accept. The Bharatiya Janata Party is making a big issue about it, that this kind of statements cannot be accepted, because he has become the national leader, he has become the international leader. Many people are with him, many country leaders also. Even wherever he goes, it has become a habit of welcoming him as a rocking star. This is the main problem for the Congress party, because the Congress party leaders, whenever they go abroad, no one is going to accept them, no one is going to receive them. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, he makes some kind of a insulting statements, insulting the democracy and the people of the whole country. देखिए, आजकल राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, जर्सी गाय, गद्दार, वोट चोर और इस तरह की जो अल्फाज ईजाद हो गए हैं राजनीति में, मैं समझता हूं कि राजनीति का गिरता हुआ स्तर, गिरता हुआ वक्त हम देख रहे हैं। हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में थे और मनमोहन सिंह पोजीशन में थे। जावेद अख्तर साहब ने कोई बात फिल्मी दुनिया के लिए कही तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई मैं तो इस पर राजी हूं, आप एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी पूछ लीजिए। ये होती है राजनीति, और ये होती है राजनीति कि अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में होते हुए यूएनओ के अंदर हमारे देश का पक्ष रखने के लिए गए और कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस ने भेजा। ये होती है राजनीति। इस तरह की गद्दार जैसे शब्द इस्तेमाल करना या जर्सी गाय जैसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं राजनीति क्या समाज भी इनको एक्सेप्ट नहीं करता, और यही वजह है कि राहुल की दुर्दशा और कांग्रेस की जो दुर्दशा है देश में, इन्हीं अल्फाजों की वजह से है। देखिए, आजकल राजनीति का मामला है। आज एनटीए के चीफ को भी बुलाया गया है कि क्या किस तरीके से देखें। स्वाभाविक है कि जब 22 लाख छात्रों का, छात्र छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये सब जानकारी लेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लगातार इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्तियां हो रही हैं, पेपर लीक और खासकर एनटीए के ऊपर सवाल कई सालों से खड़े हो रहे हैं। बात वही है, क्या कारण है जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं? इन सब बातों को हम लोग संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति से जो हम लोगों का मत होगा वो देंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी, और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाया। और ये भी है कि राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी वो भी कितनी लागू की गई, इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। मामला है। आज एनटीए के चीफ को भी बुलाया गया है कि क्या किस तरीके से देखें। स्वाभाविक है कि जब 22 लाख छात्रों का, छात्र छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये सब जानकारी लेंगे।
सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लगातार इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्तियां हो रही हैं। पेपर लीक और खासकर एनटीए के ऊपर सवाल कई सालों से खड़े हो रहे हैं। बात वही है, क्या कारण है जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? क्या कारण है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं? इन सब बातों को हम लोग संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति से जो हम लोगों का मत होगा वो देंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाया। और ये भी है कि राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी वो भी कितनी लागू की गई, इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। मामला है पूरे विश्व की जो परिस्थितियां बनी हैं, आज 7 बार ऐसा हुआ कि हमने टैक्स घटा करके दाम को कंट्रोल करना चाहा, परंतु वैश्विक परिस्थितियां हैं जो $67 में जो तेल मिलता था आज $110 पार कर चुका है। हमारे बगल के देशों में देखिए लगभग 34% रेट बढ़े हैं, जबकि हमारे देश में 4% से भी कम रेट की बढ़ोतरी हुई है। सभी को समझना चाहिए देश की यह परिस्थितियां जो हैं, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता नहीं है तब तक ये दिक्कत रहेगी। जैसे खुल जाएगा दिक्कत स्वयं समाप्त हो जाएगी। और पूरे विश्व की जो परिस्थितियां मीटिंग है वेस्ट एशिया के हालात को लेकर। हाँ, एशिया की हालत नहीं, भारत की हालत बहुत गंभीर है। एशिया में 2 बड़े देश हैं, चाइना और भारत। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल पेट्रोल रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे देश की जनता सुकून से जी सके, 2 वक्त की रोटी मिले उनको, उनका जो चूल्हा है वो फिर से जले। आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों से कहा कि आरएसएस के अगर लोग आए तो आप उनको बताइए कि जो आरएसएस संस्था है वो गद्दार है, मोदी जी गद्दार है, अमित शाह जी गद्दार है, और इसको लेकर बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर, आपका क्या कहना? देखिए, बीजेपी हमेशा हमलावर होती है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सोच समझ कर बात करते हैं। राजीव गांधी के पुत्र है, हाँ, इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन है। एक परंपरा है। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने की नौबत सिर्फ राहुल गांधी नहीं, देश के और भी नेताओं पर आ रही है। उसका ऊपर बीजेपी और आरएसएस ने चिंतन करना चाहिए कि ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं। See, it is so unfortunate that in the last 10 years, 89 paper leaks have happened and not a single minister has resigned. 22 lakh children are now left wayward. 22 lakh children's future has been sacrificed by Mr. Dharmendra Pradhan. There is no sense of remorse, there is no sense of responsibility, and they're just going on as if it is business as usual. And Modi ji, who does Pariksha Pe Charcha, when is he going to do NEET Pariksha Pe Charcha? We have appointed the Prime Minister to distribute melody chocolates, or we have appointed him to ensure a safe and secure future for the youth. Sir, Congress going to the massive protest against the NEET exam, what happened? See, it is so unfortunate that in the last 10 years, 89 paper leaks have happened and not a single minister has resigned. 22 lakh children are now left wayward. 22 lakh children's future has been sacrificed. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।